हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन लेकर लगातार आपके पास में आते रहते हैं। आप हमारे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस पर कमेंट करते हैं और आपके कमेंट के आधार पर हम आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आते रहते हैं। तो हमसे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। उनका प्रश्न था कि क्या डीम्ड यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होती है। तो पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। अंत तक बने रहिए हमारे साथ में। माय फ्रेंड्स, पीछे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ugc.govt.in। ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का यूजीसी का अप्रूवल। जब आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज का एक ऑप्शन मिलता है। देखिए, इसमें दिया हुआ है स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो ये एक बेसिकली 4 तरह की यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट उन्होंने दी हुई है कि जो यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज नहीं है, जिनके पास में अप्रूवल नहीं है, तो वो फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं। तो ये 4 तरह की यूनिवर्सिटीज हैं। तो चारों तरह की यूनिवर्सिटीज का एक ब्रीफ हम ले लेते हैं। सबसे पहले दी हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी माय फ्रेंड्स, जो कि पूरे सेंट्रल में यानी कि पूरे देश भर में काम करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, जो कि हरियाणा में भी ओपन हो सकती है, दिल्ली में भी ओपन हो सकती है, गुजरात में भी हो सकती है। तो बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है जो कि सेंटर के अंडर काम करती हैं। देन फिर होती है सेकंड में स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि अपने पर्टिकुलर स्टेट में काम करती है, अपने स्टेट से बाहर नहीं करती। जैसे कि हरियाणा में एमडी रोहतक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, यूपी में लखनऊ यूनिवर्सिटी है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी सिर्फ लखनऊ में यानी कि यूपी में काम करेगी, वो हरियाणा में आके तो काम नहीं कर सकती। तो ये रहती है स्टेट यूनिवर्सिटी। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो अपनी ब्रांचेस को देश भर में ओपन कर सकती हैं। तो ये एक डिफरेंस है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बीच में। देन फिर बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में हजारों स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ओपन हो रखी हैं। जब एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओपन होती है, यूजीसी उसको अप्रूवल देता है और ये यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होती हैं। लेकिन इनको सेपरेटली अप्रूवल लेने होते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी को एलएलबी का कोर्स करवाना है तो उसको बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना होगा। अगर किसी यूनिवर्सिटी को पीसीआई के रिलेटेड यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रिलेटेड कोई कोर्स करवाना है यानी कि बी फार्मा डी फार्मा करवाना है तो उसको पीसीआई का अप्रूवल लेना होगा। तो इस तरीके से अप्रूवल लेने के बाद में एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती है और तरह तरह के कोर्सेज करवाती है। अब आते हैं हम अपने मेन प्रश्न के ऊपर कि क्या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैलिड होती है। माय फ्रेंड्स, अगर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड नहीं होती तो यूजीसी ने इसको एक स्पेशल अपनी लिस्ट में नहीं डाला होता। जो एक बड़ा डिफरेंस होता है एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बीच में और एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के बीच में, कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो एक कॉलेज होता है, जो एक संस्थान होता है, वो वहीं पर स्टेबल होता है। वो बेसिकली अपने आउट कैंपस कॉलेजेस नहीं ओपन कर सकती है और अपने नाम के आगे यूनिवर्सिटी शब्द का यूज नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करते हैं। दैट नेम इज लिंग्याज यूनिवर्सिटी। लिंग्याज यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में स्थित है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए, वेबसाइट इसकी आ गई है, ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने। लिंग्याज विद्यापीठ लिखा हुआ है, लिंग्याज यूनिवर्सिटी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और डीम्ड यूनिवर्सिटी को हम ओपन करके देख लेते हैं, KIIT। माय फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने आ गया कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। इसकी वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो देखिए KIIT.ac.in। इसकी वेबसाइट पर भी कहीं पर आपको यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा, कलिंगा इंस्टीट्यूट के नाम से है। तो जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं बेसिकली सिर्फ अपने नाम के आगे ये यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग नहीं करती हैं। करती हैं तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग ये यूनिवर्सिटीज करती हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज वैलिड होती है हर तरीके से सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। यूजीसी का अप्रूवल होता है इनके पास में। अगर यूनिवर्सिटी कोई भी पर्टिकुलर एक्स्ट्रा काउंसिल कोर्स करवाती है तो अप्रूवल लेती है, उसी के बाद में यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है। बस आपको किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हुए उनका काउंसिल का अप्रूवल चेक करना होता है। यानी कि अगर आपको एलएलबी में एडमिशन लेना है तो यूनिवर्सिटी का बीसीआई का अप्रूवल चेक करना है।
डी फार्मा या बी फार्मा में एडमिशन लेना है तो पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चेक करना है। अगर नर्सिंग के किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो नर्सिंग का अप्रूवल चेक करना है। अगर आपको पैरामेडिकल के किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो यूजीसी के अलावा पैरामेडिकल का अप्रूवल चेक करना है। अगर आपको योगा के किसी कोर्स में BYNS वगैरह में आपको एडमिशन लेना है तो उनका आयुष डिपार्टमेंट का अप्रूवल आपको चेक करना है। इसी तरीके से आपको अप्रूवल चेक करने हैं और आपको एडमिशन लेना है। तो माय फ्रेंड्स, जिस भी स्टूडेंट ने किसी भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स किया है तो वो यूनिवर्सिटी वैलिड है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस लगातार लेकर हम आपके पास में आते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।